हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सेवन्थ क्लास का हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है, आज हम इसका जो अंतिम पैसेज है वो पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि जो डेमियो का जो कारवां जा रहा था उसको राजा ने रुकने का आदेश दिया और उस आश्चर्य को देखने के लिए कहा। स्वयं बाहर निकल आया जो कि उस वृद्ध व्यक्ति के द्वारा किया गया था। क्या किया था उस वृद्ध व्यक्ति ने? उस वृद्ध व्यक्ति ने एक चुटकी भर जो राख थी उसे उस पेड़ पर डाल दिया था, जिससे कि वह संपूर्ण पेड़ ब्लॉसम खिल उठा था। और राजा ने उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और उसे रेशम के वस्त्र, स्पंज के पंखे और अन्य पुरस्कार दिया। और राजा ने उस व्यक्ति को अपने महल में भी आमंत्रित किया था। आज हम जो अपना अंतिम पैसेज है उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं। देखिए कि क्या वृद्ध व्यक्ति उस महल में जाता है और गांव में जो दूसरा वृद्ध दंपति थी जो कि बहुत ही लालची प्रवृत्ति के थे, उनका क्या रिएक्शन होता है, इस बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं। बट वहन द ग्रेडी नेबर हियर्ड ऑफ इट, बट मानी लेकिन, वहन जब, द ग्रेडी नेबर जो पड़ोसी लालची था, हियर्ड ऑफ इट उसने इसके बारे में सुना। लेकिन जब लालची पड़ोसी ने इसके बारे में सुना, किसके बारे में? कि भाई राजा ने जो स्वामी था डेमियो, उसने उस वृद्ध व्यक्ति को बहुत सारे इनाम दिए हैं, पुरस्कार दिए हैं और उसे अपने महल में आमंत्रित किया है, तब उसे इस बात का पता चलता है। तो देखिए, बट व्हेन द ग्रेडी नेबर्स हियर्ड ऑफ इट, लेकिन जब पड़ोसी, लालची पड़ोसी ने इसके बारे में सुना, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एस एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, वेंट ऑन द हाईवे। तो उसने क्या किया? तो उसने कुछ जादू की राख ली। ही टुक सम ऑफ द मैजिक एस, उसने कुछ जादू की राख ली। एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, और कहाँ पर चल दिया? वेंट आउट ऑन द हाईवे, और राजमार्ग पर निकल गया। यानी कि जो लालची व्यक्ति था उसने जब बात सुनी तो उसने कुछ जादू की राख ली और राजमार्ग पर निकल गया। There he waited until a daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. क्या हुआ? There he waited until a daimyo's train came along. वहाँ उसने एक daimyo के काफिले के आने तक इंतज़ार किया। देयर माने वहाँ पर, ही वेटेड उसने इंतज़ार किया, until a daimyo's train came along, जब तक कि एक जो डेमियो का काफिला नहीं आया तब तक उसने वहाँ पर इंतज़ार किया। इंस्टेड ऑफ नीइंग डाउन लाइक द क्राउड, और क्या किया उसने? और भीड़ की तरह घुटने टेकने के बजाय, यानी कि जिस प्रकार से भीड़ घुटने टेकती थी, उसने भीड़ की तरह घुटने टेकने के बजाय वह एक क्या किया उसने? ही क्लाइम्ड ए विदर्ड चेरी ट्री, उसने एक मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पर चढ़ गया। यानी कि डेमियो के काफिला आता था तो लोग क्या करते थे? भीड़ उसके सामने घुटने टेक देती थी, लेकिन वो भीड़ की तरफ घुटने टेकने के बजाय वह मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पर चढ़ गया। विदर्ड चेरी ट्री, ही क्लाइम्ड वह चढ़ गया, विदर्ड मानी मुरझाए हुए, चेरी ट्री चेरी के पेड़ पर। वैन द डेमियो हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, वैन मानी जब, द डेमियो खुद, हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट लगभग सीधे उसके नीचे था, डायरेक्टली मानी सीधे, अंडर हिम उसके नीचे था। और जब डेमियो खुद लगभग सीधे उसके नीचे था तो उसने क्या किया? ही थ्रू ए हैंडफुल ऑफ एसेस ओवर द ट्री, उसने क्या किया? उसने एक मुट्ठी राख पेड़ पर फेंक दी। ही मानी उसने, थ्रू मानी फेंक दी, ए हैंडफुल मानी मुट्ठी भरकर, ऑफ एस मानी राख, ओवर द ट्री मानी पेड़ पर। तो उसने एक मुट्ठी राख पेड़ पर फेंक दी। विच डिड नॉट चेंज ए पार्टिकल, जिससे एक कण तक नहीं बदला, जिससे, विच डिड नॉट चेंज ए पार्टिकल, पार्टिकल होता है कण, जिससे कि यानी कि उसने जो राख फेंकी थी उससे एक कण भी परिवर्तित नहीं हुआ, मतलब उससे कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ।
The wind blew the fine dust in the nose and eyes of the daimyo and his wife. बल्कि क्या हुआ, हवा ने डैम्यो और उसकी पत्नी की नोज मानी नाक और आइज मानी आंखों में बारीक धूल घुसा दी थी. आइज ऑफ द डैम्यो ब्लू द फाइन डस्ट मानी बारीक जो कण थे धूल के, इन द नोज मानी नाकों में, एंड आइज ऑफ द डैम्योज और जो डैम्यो था उसकी पत्नी की आंखों में बारीक धूल घुसा दी. यानी कि जो चेरी के पेड़ पर उसने राख के जो मुट्ठी भर के डाली थी और तब हवा चली तो हवा ने डैम्यो और उसकी पत्नी की नाक और आंखों में बारीक धूल घुसा दी थी. फाइन डस्ट होता है बारीक धूल, नोज एंड आइज माने आंखों और नाक में, डैम्योज एंड हिज वाइफ डैम्यो और उसकी पत्नी की आंखों में. सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, ऐसी छींक आई और गला घुटा. ऐसी छींक आई, सच स्नीजिंग ऐसी छींक आई, एंड चॉकिंग और गला घुटा. आगे क्या हुआ, इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन. इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन. यहाँ पर देखिए, इसने जुलूस की सारी शान और भव्यता को नष्ट कर दिया. डिग्निटी होती है भव्यता और स्पॉइल होता है खराब करना. स्पॉइल माने होता है खराब करना, पॉम्प होता है जो तड़क भड़क होती है, जो टाँट बाँट होती है, और डिग्निटी होता है जो सम्मान होता है, उसे डिग्निटी बोलते हैं. तो इससे क्या हुआ, इट स्पॉइल्ड उसने खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, ऑल द पॉम्प माने ठाठ बाट को, एंड डिग्निटी माने सम्मान को, ऑफ द प्रोसेशन माने जो जुलूस था, प्रोसेशन हो तो जुलूस, और इसने जो राजा का जुलूस था उसकी सारी शान और भव्यता को नष्ट कर दिया. द मैन हुज बिजनेस इट वाज टू क्राई, वह आदमी जिसका काम यह चिल्लाना था. यानी कि जो व्यक्ति सबसे आगे चल रहा था, लंबा तगड़ा सा, जिसका काम क्या था, जो चिल्ला चिल्ला के लोगों को कहता था कि घुटनों के बल बैठ जाओ, घुटनों के बल बैठ जाओ. तो वह आदमी, द मैन हुज जिसका बिजनेस माने काम था, इट वाज टू क्राई माने चिल्लाना था, जिसका काम चिल्लाना था. क्या, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ. उसका क्या काम था, वह लोगों को कहता था कि अपने घुटनों के बल बैठ जाओ. उसने क्या किया, सेज्ड द ऑल फूल बाय द कॉलर, ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री. उसने क्या किया, कॉलर द्वारा उस बूढ़े मूर्ख को पकड़ लिया. यानी जो वृद्ध व्यक्ति था उसकी सेज द ऑल फूल बाय द कॉलर, उस जो धूर्त बूढ़ा था उसके कॉलर को पकड़ लिया. एंड ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, ड्रैग होता है खींचना, और उसने उसे पेड़ से नीचे खींच लिया. यानी कि जो लंबा तगड़ा आदमी जो कि उस जुलूस के आगे आगे चलता था और लोगों को इंस्ट्रक्शन देता था, उसने क्या किया, उसने क्या कहा कि अपने घुटनों पर बैठ जाओ, और उसने तुरंत उस बूढ़े मूर्ख को पकड़ लिया और उसे पेड़ से नीचे खींच लिया. ड्रैग होता है खींचना. एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज एस बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड. और उसने क्या किया, और उसे और उसकी जो राख की टोकरी थी उसको सड़क से खाई में फेंक दिया. यानी कि जो सड़क पर उसने अपनी राख की टोकरी रखी हुई थी उसे खाई में, डिटेच बाय द रोड, सड़क पर जो टोकरी रखी हुई थी उसे इनटू द डिच, खाई होता है, डिटेच होता है खाई, तो उसने उसे उसकी राख की टोकरी को सड़क से खाई में फेंक दिया. देन तब बीटिंग हिम साउंडली, फिर उसे बेरहमी से पीटते हुए, देन माने तब, बीटिंग हिम साउंडली, उसे बेरहमी से पीटते हुए, ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, उसने क्या किया, उसे मरने के लिए छोड़ दिया. किसने, जो डैम्योज का जो ग्रुप था, जो जुलूस था, प्रोसेशन था, उसके सामने जो सबसे लंबा तगड़ा व्यक्ति चलता था उसने उसे बहुत पीटा बेरहमी से और उसे मरने के लिए छोड़ दिया. Thus the wicked old man died in the mud, इस प्रकार दुष्ट वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु कीचड़ में हो गई. क्या हो गई, 10 मानी इस प्रकार, द विकेड होता है दुष्ट, ओल्ड मैन वृद्ध व्यक्ति की, डाइड मानी मृत्यु हो गई, इन दी मड मानी कीचड़ में. बट द किंग फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड पैलेंटी, लेकिन कुत्ते का जो दयालु दोस्त शांति और समृद्धि में रहा. किस में रहा, पीस मानी शांति में, पैरेंटी होती है समृद्धि या प्रचुरता में, और जो कुत्ते का दयालु दोस्त था जो दूसरा वृद्ध व्यक्ति था वो शांति और समृद्धि में रहा. एंड बोथ
ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू ए ग्रीन ओल्ड एज। और वह तथा उसकी पत्नी दोनों लंबी उम्र तक जीवन खुशी से जीते रहे। ग्रीन ओल्ड एज मानी लंबा जीवन खुशी से जीते रहे। यानी कि अंत में क्या हुआ कि जो दुष्ट विकेट व्यक्ति था उसे जो राजा के सेवक थे या जो ग्रुप के आगे चलता था उसके द्वारा बहुत पीटा गया और उस दुष्ट व्यक्ति की मृत्यु कीचड़ में ही हो गई, सड़क पर जो कीचड़ था। लेकिन जो कुत्ते का दयालु दोस्त था, जो दूसरा वृद्ध व्यक्ति था जो कि बहुत ही अच्छा था, उसने वो शांति और समृद्धि में रहा। और बोथ एंड ही एंड हिज वाइफ हु लिव्ड टू ग्रीन ओल्ड, और वह और उसकी पत्नी दोनों लंबी उम्र तक जीवन खुशी से जीते रहे। तो बच्चों आज हमारा ये जो चैप्टर नंबर 4 है ये कंप्लीट हुआ। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल नेक्स्ट वीडियो में इसकी अगला लेसन या पोएम जो है उसके बारे में मद्दन करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर PDF फाइल के रूप में आपको सेंड करेंगे, जिन्हें आवश्यक रूप से आप अपने इंग्लिश नोटबुक में सुंदर राइटिंग में ऐड करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक्स।